हेलो बच्चों, मैं अश्वनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स में। हमने पिछले वीडियो में सेल बायोलॉजी के कुछ डिस्कस किया था। डिस्कवरीज़ के बारे में बात करी थी, साइंटिस्ट के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी। रुडोल्फ विर्चॉव ने फाइनल टच दिया था सेल थ्योरी को। ठीक है, तो हमने इस तरह के साइंटिस्ट की बात करी थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था आपको, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात कर चुके थे। ठीक, आज हम मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आज हम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने आपको बताया था कि ये प्रिमिटिव टाइप का सेल था। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। ये कैसा प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ही एब्सेंट होती हैं। हमने आपको कल लास्ट के लेक्चर में बताया भी था कि कौन सी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बताया तो मैंने गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, ये सब किस में आते हैं? साइटोस्केलेटन एलिमेंट में। तो ये क्या थी? ये सिंगल मेम्ब्रेनस थे। और ए मेम्ब्रेनस हमने बात करी थी, राइबोसोम्स की बात करी थी, सेंट्रियोल की बात करी थी, न्यूक्लियोलस की बात करी थी। आइए आगे हम बात करते हैं आज पूरा प्रोकैरियोट की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। क्या कह रहा है, क्या मतलब है इसका? देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, इनका साइज क्या होता है? बहुत स्मॉलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने पे हमको बैक्टीरिया वगैरह दिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनकी क्या है, ये डिवाइड करने की जो मल्टीप्लिकेशन होता है इनमें, ये ज़्यादा फास्ट होता है यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर दो दे एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिंगल सेल से बने हुए जो सारी एक्टिविटी है वो उनके सारे सेल परफॉर्म कर रहे हैं, वो बने क्या है? सिंगल सेल से ही, लेकिन उनके क्या है? शेप में वेरीज कर रहे हैं। शेप उनका अलग अलग है। जैसे आप बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में जो रॉड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है? बैसिलस, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्फेरिकल, कोकस, ठीक है, जो गोल गोल स्फेरिकल इस तरह से, ये बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या है? ये स्फेरिकल से, इसको कोकस कहते हैं। स्पाइरल से, ये स्पाइरल होते हैं ऐसे। स्पाइरुलम, कॉमा से विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलरी, इससे क्या होता है? कॉलरा नाम की डिजीज होती है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि रॉड शेप होते हैं, बैसिलस ये मोस्ट कॉमन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो ये कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉलरा कॉज करते हैं। ठीक है, स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये सब शेप के आधार पे है, लेकिन इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ये सिमिलर है, लेकिन इनकी शेप्स अलग अलग है। ठीक है, फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो कैसे बैक्टीरियाई वाले करेंगे। दे हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमने कल बताया था कि बैक्टीरिया की सेल किसकी बनी होती है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है कैसा होता है? नेकेड होता है। इन एडिशन टू क्रोमोसोमल डीएनए और जीनोमिक डीएनए, मैनी बैक्टीरिया कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए क्या कह रहा है। देखिए, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल, ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल में उसके पास उसका जीनोमिक डीएनए भी होता है, ठीक, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, साथ में उसके यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। ठीक है, मैंने बेटे सर्कुलर डीएनए, इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक, देखिए, जब बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे तो उसमें सीलिया होते हैं, फ्लैजेला, फिम्ब्री, ठीक है, ये सब होते हैं। ये सेक्स पिली होती हैं उसमें, ठीक है, फर्टिलिटी वाली। तो ये सब क्या है? ठीक है, ये सब सेल के अंदर इसमें पाए जाते हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि इन एडिशन टू द क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए के साथ साथ इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो उसको बोलते हैं ना, मतलब प्लाज्मिड, ठीक है, तो प्लाज्मिड पाया था, ये सर्कुलर डीएनए होता है। देखिए, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है रिलेशन है? माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ओरिजिनेट ये बैक्टीरिया से हुआ है। ठीक, देखिए 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक, और जो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो
राइबोसोम कैसा होता है, वो भी 70S टाइप का होता है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होते हैं, 80S टाइप के होते हैं। ठीक, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इस तरह से, ये इनफोल्डिंग्स, इनको मीजोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये आगे जाके साइकिल्स बनाती है, लैमेली बनाती है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स वगैरह बनाती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम एक तरीके से देखा जाए ये प्रोकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है ये मीजोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, एनर्जी वगैरह का प्रोडक्शन में इसका रोल होता है बैक्टीरिया के लिए। अब बैक्टीरिया का अगर हम देखें तो इसकी अगर बॉडी जो बनी होती है, सबसे बाहर ये सेल एनवेलप, ये सेल एनवेलप है इसका, सेल एनवेलप। ठीक है, इसमें बाहर आउटर साइड ग्लाइकोकाइलिक्स, ये ग्लाइकोकाइलिक्स क्या होता है भाई, जैसे ग्लाइकोकाइलिक्स को हम कहते थे एक तरीके से गेट कीपर। ठीक, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है बैक्टीरिया की, ठीक है, ये ग्लाइकोकाइलिक्स होती है। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करती है एडेशन, मतलब अगर स्लाइम लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर स्लाइम लेयर लूज शीथ की बनी हुई है तो वो स्लाइम लेयर होगी। अब अगर ये टफ और थिक होगी, ठीक है, तो क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, आउटर लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स कैप्सूल। अब दूसरी चीज़ है इसमें सेल वॉल, सेल वॉल इसके मिडिल में होती है, मतलब जैसे ये बीच में, तो बीच में मतलब सबसे अंदर क्या है, इनर साइड सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल वॉल बीच में होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन इसकी बनी होती है। इसका क्या काम होता है सेल वॉल का, देखिए हमने दो तरीके के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, कभी भी नाम सुना होगा, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए जब स्टेनिंग टेक्निक, एक ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक करी थी। ठीक है, उनने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन वगैरह का लेके उसमें एक पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, तो उसमें स्टेनिंग करी थी, जैसे जिसमें स्टेन रहेगी तो ग्राम पॉजिटिव स्टेन चलेगी, ग्राम नेगेटिव। ठीक, जितने भी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं वो सारे के सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत कम डिजीज कॉज करते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसके बावजूद ये डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, वैसे हमने क्या बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने होते हैं ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिजीज कॉजिंग नहीं होते। लेकिन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनर मोस्ट होती है, ये क्या करती है, ये बाउंड्री बनाती है साइटोप्लाज्म। जैसे ये हमने बताया कि बैक्टीरिया की सेल है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, अंदर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके अंदर क्या भरा है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के ऊपर ये क्या है, ये लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म के ऊपर बाउंड्री, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये सारे मॉलिक्यूल्स का ये ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाती है, कुछ मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट कराती है, तो ये सेमी परमिएबल टाइप की होती है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल सेम होता है यूकैरियोटिक, जो फंक्शन यूकैरियोटिक सेल में है सेल मेम्ब्रेन का, वही फंक्शन प्रोकैरियोट में है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद अब बात करते हैं मीजोसोम्स की। मीजोसोम कैसे बनते हैं, हमने बताया कि ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर ये देखिए इनफोल्डिंग्स बन रही है इस तरह से, ये इनफोल्डिंग्स, ये इनफोल्डिंग्स, ये इसको हमने क्या कहा, इसी को कहा हमने मीजोसोम्स। यही मीजोसोम्स होते हैं, फॉर्म बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, दे फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेली। जो ये फोल्डिंग बनते हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल या लेमेनी, ये इनका काम होता है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है मीजोसोम्स का, व्हाट आर द फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस है। सबसे पहला तो ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। दूसरा फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। रेप्लिकेशन डीएनए का क्या होता है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है, जब उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उस समय हम डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, कैसे कॉपीज बन रही है, कैसे डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरिया चैप्टर में, तब उसके बारे में वहाँ बात करेंगे। ये छोटे छोटे फंक्शन है, रेस्पिरेशन में काम होता है, सेक्रेशन प्रोसेस में काम होता है। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट लाइक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम बैक्टीरिया में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये बताने का कारण क्या है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया एक एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसीलिए थोड़े थोड़े से पॉइंट उनको बताने पड़ रहे हैं। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया इसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं भाई, जो मेम्ब्रेनस के एक्सटेंशन होते हैं इसमें, ये और बैक्टीरिया में ये ब्लू एक्सटेंशन पाए जाते हैं ऐसे।
ठीक है, सेल के अंदर ये, तो ये क्रोमेटोफोर अंदर पाया जाता है। इन क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जब ये फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, उसमें इसका रोल होता है। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, ये क्या है? राइबोसोम हमने बताया था कि 3 सेल ऑर्गेनेली में भी पाया जाता है, ठीक है। एक पहला प्रोकैरियोट सेल में पाया जा रहा है, किस तरह का पाया जा रहा है? 70S टाइप का पाया जा रहा है। यूकैरियोट में 80S का राइबोसोम पाया जाया है। हमने बताया 3 सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है? पहली एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। राइबोसोम में हमने बताया प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है उसमें 2 सब यूनिट होती हैं, एक 50S एक 30S। 30S तो ये कैसी छोटी यूनिट है, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। यहाँ पे S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सेडवर्ग यूनिट। देखिए एक वर्ड निकल के आ रहा है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। क्या होता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम? देखिए होता क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, जब ये जैसे ये मान लीजिए राइबोसोम्स हैं, कहीं पे भी देख लीजिए इसको, मैं यहाँ मिटा के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम है मान लीजिए, एक बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट, ठीक है, ये इस तरह से राइबोसोम्स लगे, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये क्या करती है प्रोकैरियोट में पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, ये 1 2 3 कई राइबोसोम्स है। ये मैसेंजर आरएनए ये आरएनए होता है, इसकी सिंथेसिस में मदद करते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसलेशन होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट क्या होता है? प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म। देखिए जो हमने ऊपर बात करी थी वेसाइकल ट्यूब्यूल लैमेली, ठीक, ये क्या करते हैं? ये एक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं भाई, ये एक्सटेंशन है मेसोसोम्स की। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये फ्रीली लाई करते हैं साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी की बात कर रहे हैं, ये फ्रीली रहती है, मतलब कोई इस पे ये नहीं रहता कि इसके अटैच में है या इससे जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल फ्रीली उसमें साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, स्विम करती रहती है। इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन, साइनोफाइशियल ग्रैन्यूल। साइनोफाइशियल ग्रैन्यूल किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक। गैस वैक्यूल किस में पाए जाते हैं? गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ठीक। ये क्या होगा? गैस वैक्यूल का क्या रोल होता है? जब ब्लू ग्रीन एल्गी हम पढ़ रहे होंगे, साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ इसका रोल होता है। देखिए हेट्रोसिस्ट होती है एक चीज़ ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है वो, ठीक है। गैस वैक्यूल का क्या रोल है वो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोट्स की बात। थोड़ा सा यूकैरियोट को और देख लेते हैं, फिर आपका ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का खत्म हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल, कुछ पॉइंट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के। यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहला पॉइंट क्या है यूकैरियोटिक सेल में? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। कौन कौन सी ऑर्गेनेली? जैसे एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम्स या स्फेरोसोम प्लांट में, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये तो होगी बेसिक बात इसकी कि इसमें ये पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसा होता है? 80S टाइप का होता है राइबोसोम इनका 80S होता है। इसकी स्मॉलर यूनिट एक 60S प्लस 40S। राइबोसोम ये हो गया। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो इनका होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये भाई एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक अपने पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम के लिए होता है, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम्स के लिए अलग अलग होता है अपना रिजर्व, मतलब कह सकते हैं
कि जेनेटिक मटेरियल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जेनेटिक लिख लीजिए इसको, जेनेटिक मटेरियल आर फॉर्म, नहीं ऐसे ना लिखो, चलो इसको छोड़ रहने दो। अब ये हो गई आपकी यूकैरियोटिक सेल की बात। एनिमल सेल, प्लांट सेल इसी में आते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल मल्टी सेलुलर होते हैं, ये इसी में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है। वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है, वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाए जाते और वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। भाई क्यों प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल में प्लांट सेल? भाई उनको वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक, प्लांट को, ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए आगे चल के। वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई आपकी यूकैरियोट सेल की बात। ठीक, तो ये हो गई यूकैरियोटिक सेल की बात। ये वीडियो अब यहीं पे मैं एंड करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें हम फिर आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिस्कस करना शुरू करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे मॉडल होते हैं, ठीक है, कौन सा मॉडल एक्सेप्ट किया गया है, 3-4 मॉडल उसको डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर उसके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, जय हिंद।